हम अपनी यंग एज में काफी मतलब पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का नहीं सोचते कि जब हम काम वगैरह बंद कर देंगे, एज हो जाएगी। तो कुछ टिप्स दीजिए कि जब रिटायरमेंट टाइम आए, जो बिजनेसमैन है या फिर प्राइवेट जॉब वगैरह करता है, तो क्या प्लान होना चाहिए ताकि एज आने पर सही फंडिंग रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो अपने ऊपर एक छत बनाइए, मतलब एक घर लीजिए। क्योंकि क्या है कि आज आप काम कर रहे हो, कल को किसी कारणवश आपका काम कम हो जाए या ना होने या बंद हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास रेंट देने की सरदर्दी नहीं होगी। खाना पीने के लिए आप इतना तो आपकी सेविंग होगी, पर रेंट बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, आप देखो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप 50-30-40% ऑफ इनकम अपना रेंट में दे देते हो, तो रेंट एक बहुत बड़ा चंक है। तो सबसे पहले आपके पास घर होना चाहिए, एक स्थायी एक स्थिरता आ जाती है आपके पास। ठीक है, स्टेबिलिटी है कि जी आपके पास घर है। ठीक है, प्लस आपको इधर उधर स्विच नहीं करना। ठीक है, क्योंकि आप जिंदगी भर तो कमाते नहीं रहोगे, आपका रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट के लिए आप जितनी जल्दी आप शुरू कर सको, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, उसमें आप अपना गोल सेट कर लो कि जी 50 साल की उम्र में हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, SIPs होती हैं। फिर आपको लगता है कि सारा वही हमने कहा जो संतरे की टोकरी में FDs में इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा गोल्ड भी ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली। उससे क्या है कि आप हर महीने आपने कहा 20% आप मिनिमम सेव करो। आप उसको इसमें नहीं है कि आपने सेव किया फिर उससे घूमने चले गए, उससे गाड़ी खरीदी, वो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया, एक इमरजेंसी के लिए सेव किया। और उससे क्या है कि आप अपना जो भी है अपना रिटायरमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप ओल्ड एज में काम करने लगे, बीमारियां भी आती हैं, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ठीक है, एक अपना घर सबसे पहले बनाने की, चाहे छोटा ही सा घर लो, पर सबसे पहले एक घर अपना बनाओ, जिससे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए आपको। आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, क्या आपकी नौकरी है नहीं है, आपके पास रहने के लिए छत, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करिए, आप FD में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड, अगर आपकी एज ग्रुप कम है तो म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर्स मार्केट में भी कर सकते हैं अगर नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है तो कर सकते, नहीं तो सबसे अच्छा स्रोत है म्यूचुअल फंड। वहां पे आपके इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स बैठे हैं, वो आपका पैसा सही जगह लगाते हैं।